नमस्कार। ऋषिकुल योगपीठ को मैं धन्यवाद करती हूँ। देवनाथ शुक्ला सर, अनुपम सर, भगवान दास सर, सभी को मैं बहुत बहुत नमन है और थैंक यू है कि आप सब जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देते हैं बोलने के लिए और इनवाइट करते हैं बहुत सारी जानकारी के लिए, जिससे मेरा भी भला होता है और लोगों का भी भला होता है। और हम इस यूनिवर्स में आए इसीलिए है कि हम अपना भी भला कर सकें और लोगों का भी भला कर सकें। सर स्टार्ट करें। तो आज रेकी के बारे में, जैसे कि आपको पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स में बता चुकी हूँ, तो रेकी से रिलेटेड ही इसमें हम रेकी में यूज करते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल हमारे बहुत ही एक सेंसिटिव चीज है कि क्रिस्टल जब हमारे हाथ में आते हैं, ये आते कहाँ से हैं? क्रिस्टल हमें जमीन में से बहुत ही नीचे से जब खुदाई होती है और खोद के बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी एनर्जीज और बहुत सारे पावर्स के साथ जो है निकाले जाते हैं। ये बहुत ही क्लस्टर के रूप में होते हैं, अलग अलग बहुत ही बड़े बड़े क्लस्टर्स होते हैं। उन क्लस्टर्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो क्लस्टर्स जहां रख दिए जाए वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी को वो सक कर लेते हैं और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो उनमें से सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि किंग ऑफ क्रिस्टल्स कहा जाता है क्लियर क्वार्ट्ज को। क्लियर क्वार्ट्ज होता है जो एकदम व्हाइट कलर का होता है। इसमें थोड़ा बहुत रेशा होता है अंदर में, एकदम प्योर नहीं होता है कि बिल्कुल कांच की तरह साफ हो, ऐसा नहीं होता है, बट इसके अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं और ये एकदम क्लियर क्वार्ट्ज व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों में आता है। फिर इसको शेप करके कुछ पिरामिड्स बनाए जाते हैं, कुछ पेंसिल्स बनाई जाती हैं और कुछ इस तरह से तराश कर बहुत सारी माला के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, इस तरह से ये हमारे सामने आता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज को कहा जाता है कि ये एक क्लियर क्वार्ट्ज है कि क्लियर क्वार्ट्ज जब आपके हाथ पे आ जाता है तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी बॉडी में सेंसेशन अंदर जानी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये आपके हाथ में, कहते हैं ना भाग्यशाली है हाथ मेरे, भाग्यशाली है हाथ मेरे दूसरा भगवान, हाथ मेरे औषधि युक्त है,
स्पर्श इसका सुखद महान। तो जब इन हाथों में पांचों तत्वों की, पांचों यूनिवर्स एनर्जी एलिमेंट्स की पावर्स हैं, तो पांचों एलिमेंट्स में से ही ये एक हमारे पास यूनिवर्स की बहुत ही जबरदस्त पावर एनर्जी हमारे हाथ में आती है। और जब हम इस क्लियर क्वार्ट्ज को अपने हाथ में लेकर अगर 5 मिनट भी बैठ जाते हैं, तो 5 तत्व से 5 तत्व की एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप इसका अंदाजा जब हाथ में लेंगे तो पता चलेगा। और इसका जो है नेगेटिव एनर्जी को ये स्टक करके बाहर निकाल देता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे शरीर में भर देता है। कहा जाता है कि जब ये क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है तो ये टूट के बिखर के गिर जाते हैं। और ये मेरे साथ बहुत, मैं प्रैक्टिकल देख चुकी हूँ कि जब स्टार्टिंग में 20-22 साल पहले जब मैंने रेकी स्टार्ट की थी और मैं इसको पहनती थी, तो पहने पहने ये टूट के कहीं भी बिखर जाता। तो तब पता चलता है कि बॉडी में से कितनी नेगेटिविटी बाहर निकलती है और पॉजिटिव होकर आज हम पॉजिटिव रूप में आपके सामने हैं। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज के लिए आप यूज कर सकते हो अपना मेंटल लेवल को ठीक करने के लिए, स्पिरिचुअल लेवल को हाई करने के लिए। और बॉडी में अगर किसी को कोई भी क्रिस्टल की नॉलेज नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर क्वार्ट्ज को भी अगर यूज करता है तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिट दे। क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल्स भी आती है, जिसको बॉल्स को आप कुछ मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर अपने हाथ में लेके आके बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कैसे क्लियर क्वार्ट्ज आपकी बॉडी पर काम कर रहा है और कैसे आपको एनर्जीज दे रहा है। और इसी तरह से अगर पेंसिल्स होती हैं तो पेंसिल्स, अभी पेंसिल्स नहीं, अगर पेंसिल्स अगर इस तरह से पेंसिल होती है, ये तो डाउजर है बट पेंसिल का यही रूप होता है। तो पेंसिल की जो ये पॉइंटेड चीज है, एक अगर हम इस साइड में यूं पकड़ते हैं और दूसरी पॉइंट को हम अंदर की तरफ करके पकड़ते हैं, तो एक तरफ से हमारे हाथ में एनर्जी आती है और एक तरफ से बॉडी को एनर्जी देते हुए और ये नेगेटिविटी को बाहर निकाल देती है। तो क्रिस्टल्स को हम हीलिंग के लिए भी यूज करते हैं। अपनी बॉडी को, किसी और की बॉडी को हील करना है तो ये बहुत ही इजी तरीका है कि एक क्रिस्टल का पॉइंट अगर आपके अंदर बॉडी की तरफ जा रहा है और एक पॉइंट अगर बाहर की तरफ आ रहा है, अगर आप इस तरह से हाथ में लेकर इसको रखते हो तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी यूनिवर्सल पावर भीतर जा रही है और नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक बाहर आ रही है। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो क्रिस्टल इतने पावरफुल है कि कुछ ना करते हुए भी सिर्फ इनका टच ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जब आप इनको हाथ में लेते हो तो नेचुरली ये अपने आप इतनी गर्माहट देते हैं। और असली क्रिस्टल की पहचान ही ये है। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप क्रिस्टल को पहचान सकते हैं। तो क्लियर क्वार्ट्ज को आप कोई भी, किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत चीजों में ये काम आता है। सिर्फ एक आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज करें और आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए भी क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। अब क्लियर क्वार्ट्ज के बाद, इसके बाद रंगों का रूप भर गया कि जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास कहते हैं ना, ये क्लियर क्वार्ट्ज हमारा ऑरा का कलर को, ऑरा को बहुत ही बड़ा, और आप जानते होंगे जैसे मैंने पिछली सीरीज में काफी बताया आपको ऑरा के बारे में और चक्रास के बारे में, कि ऑरा हमारी बॉडी के आसपास होता है और ऑरा का कलर होता है व्हाइट। तो व्हाइट क्रिस्टल हमारे ऑरा को एक्सपेंड करता है, क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब हम ये माला या ब्रेसलेट पहन लेते हैं तो हमारा ऑरा क्लोज हो जाता है, प्रोटेक्शन देता है। फिर हम किसी भी तरह की, कैसी भी नेगेटिव जगह में जाते हैं तो वो चीजें हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। इवन हमारा ऑरा इतना एक्सपेंड हो जाता है कि लोग अट्रैक्ट होके हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और हमारे ऑरा में आकर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्लियर क्वार्ट्ज की बहुत जबरदस्त कहानियां हैं कि जो आप इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि क्लियर क्वार्ट्ज की एक्चुअली पावर्स क्या क्या है। तो क्लियर क्वार्ट्ज के बाद हम आते हैं नेक्स्ट। आजकल पायरेट बहुत ज्यादा चला हुआ है। कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस भी मिल गया, एनर्जी भी बढ़ गई, पावर ऑरा भी बढ़ गया, अभी काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल सब भी बहुत परेशान है, जॉब नहीं है, फाइनेंशियल पैसा कम आ रहा है। तो उसके लिए आजकल हमारे पास बहुत ही जबरदस्त क्रिस्टल आया हुआ है, पायरेट। तो पायरेट की बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल, तो एक्चुअली मैं अभी बाहर हूं तो मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्रिस्टल्स नहीं है, तो मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ कि ये पायरेट जो होता है
गोल्डन पायरेट, सिल्वर पायरेट, अलग अलग रूप्स में आता है। तो ये आपको फाइनेंशियल मनी के लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी चीजों में आपको मदद करता है। तो पायरेट आजकल बहुत चल रहा है, लोग बहुत ले रहे हैं इसको। पायरेट के साथ एक ब्लैक टर्मिनल आता है। ब्लैक टर्मिनल क्या करता है? ब्लैक मतलब कहते हैं ना कि काली नजर उतारना। तो आपकी बॉडी के ऑरा में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसको खत्म करता है, आपको पॉजिटिविटी देता है। और ये साथ में जब उसके साथ ये 2 ब्रेसलेट का एक सेट बनाया गया है कि ब्लैक टर्मिनल और पायरेट को अगर आप इकट्ठा पहनते हैं तो डेफिनेटली बहुत सा जल्दी ही आपके पास मनी अट्रैक्ट होनी शुरू है। लेकिन मनी के लिए काम भी करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी के लिए आपको सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि हम 3 डायमेंशन का यूज कर सकते हैं, रेड को यूज कर सकते हैं। तो रेड हमारा है मूलाधार चक्र। कहते हैं ना अगर बेस ही सही नहीं है तो काम कैसे चलेगा। तो मूलाधार चक्र के लिए हम रेड मतलब कि बेस धरती का, और बेस क्या है? ब्लड बॉडी में क्या है? ग्रीन हमारा हार्ट चक्र का कलर है। तो हार्ट चक्र का ग्रीन कलर पहनते हैं हम, तो हार्ट को मजबूत बनाते हैं और ब्लड को बॉडी में पूरा प्यूरिफाई करते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कहते हैं ना क्राउन चक्र और मूलाधार चक्र, ये हमारे बेस हैं कि अगर एंटीना हिल गया या बेस हिल गया तो सभी चक्र हिल जाते हैं। तो सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए अगर आपका मूलाधार चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट है तो डेफिनेटली सभी चक्रों को एनर्जी देके बैलेंस कर लेते हैं। तो रेड कलर हमारा है मूलाधार चक्र के लिए। तो ये इस तरह के क्रिस्टल्स आते हैं। ग्रीन कलर हमारा हार्ट चक्र के लिए, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, बीपी है, शुगर है, जो भी बहुत सारी चीजें हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट से रिलेटेड कहते हैं ना कि ग्रीन कलर का अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं ना तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र बहुत ही बैलेंस हो जाता है। खाली आंखें बंद करें या आंखें खोलें तो ग्रीन देखें, बंद करें तो ग्रीन को विजुअलाइजेशन करें कि भाई आप ग्रीन कपड़े पहने हैं। कहते हैं ना डॉक्टर से आपने देखा होगा सर्जरी के लिए भी लेके जाते हैं तो ग्रीन कपड़े पहनाते हैं, ग्रीन खुद भी पहनते हैं। तो क्या है मतलब कि पॉजिटिविटी। ग्रीन हमको एक आशा देता है। जब हम देखते हैं कि ग्रीन पत्ते ऐसे कोमल कोमल पत्ते खिलते हुए हमको कितने अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह से हमारा ग्रीन कलर का मेडिटेशन कर सकते हैं। बॉडी में ग्रीन कलर का ब्लड फ्लो होते हुए देख सकते हैं कि ब्लड तेजी से बह रहा है और ब्लॉकेजेस को बाहर निकाल के आपके नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है। तो सिर्फ सिंपल किया कि आपने ग्रीन ब्रेसलेट पहना तो ये खाली बहुत सारा आपके लिए काम करेगा। तो आप ग्रीन ये पहन सकते हैं, ये रेड कलर का आपको मैंने बताया। और आपको तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बॉडी के चक्रास के हिसाब से कि क्राउन चक्र का कलर है हमारा वायलेट कलर, पर्पल। तो वो एमेथिसिस कलर का ब्रेसलेट होता है, जैसा कि इस तरह का कलर अब देख सकते हैं। तो इस तरह के कलर्स का ये है हमारा क्राउन चक्र का कलर। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आई है डार्क ब्लू कलर और फिर उसके बाद थ्रोट चक्र है हमारा लाइट ब्लू कलर, हार्ट चक्र हमारा ग्रीन है, सोलर प्लेक्स हमारा येलो है और नाभि चक्र हमारा ऑरेंज है और नीचे मूलाधार चक्र हमारा रेड। तो ये अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा क्रिस्टल पहने, हमारे लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, तो आप इन चक्रास के हिसाब से अपना क्रिस्टल ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके कौन सी चक्रा में, अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या सोचने में, कॉन्फिडेंस में, नींद में या एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, बीपी, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप वायलेट कलर का ले सकते हैं। मेमोरी के लिए तो ये आप वायलेट कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अभी आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई है, आप रिंग पहन सकते हैं, आप इयररिंग्स पहन सकते हैं, आप माला पहन सकते हैं और नहीं तो ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इवन ये सब भी नहीं करना है तो डंबल्स आते हैं, आप उस कलर का डंबल लेके अपने पर्स में रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। नहीं करना है घर में रखें, 5 मिनट के लिए उन डंबल्स को हाथ में लेके बैठें और फील करें कि आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है और नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है।
सिर्फ इतना ही करना है और क्रिस्टल अपना काम करेंगे और आपको बहुत सारी पावर, एनर्जी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ दे देंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड आई कलर है। थर्ड आई का कलर क्या है? डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर के लिए भी आते हैं ये ब्लू सफायर या ब्लू कलर के लिए लाइट और डार्क कलर। आप उस तरह का ब्लू सफायर ले सकते हैं। और हार्ट चक्रा का मैंने आपको बताया ग्रीन, और सोलर प्लेक्स के लिए येलो। येलो के लिए हम सिट्रीन। सिट्रीन भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, तो सिट्रीन माना हमारा सूर्य। सूर्य को हम सोलर प्लेक्स से गर्मी और अपना कैसे जो है बॉडी में कहते हैं ना खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है हमारा। तो अग्नि तत्व हमारा सूर्य से है। सूर्य को तेज करना है, सूर्य को कम करना है, बीपी लो हाई करना है, डाइजेशन को ठीक करना है, डाइजेशन कैसे बेटर रह सकती है, उन सब के लिए हम सिट्रीन पहन सकते हैं। तो सिट्रीन एक बहुत ही सुंदर और प्योर येलो कलर का है। जैसे ही सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है तो ये हमारे शरीर में जहां भी टच है तो ये हमारे अंदर एनर्जी देता है और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर देता है। जैसे बताया ना ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर हमारा जब हम पहनते हैं तो जब स्किन से टच होता है तो कितना सूदिंग लगता है। तो सूदिंग माना हमें स्किन कलर के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज होता है। क्योंकि स्किन प्रॉब्लम आती कहाँ से है? ब्लड से। तो ब्लड अगर हमारा प्यूरिफाई है तो हमें ये स्किन के लिए भी हम इसको ग्रीन को स्किन प्रॉब्लम्स के वालों को भी हम देते हैं ये ग्रीन कलर का। तो सिट्रीन के बारे में आप जान चुके हैं कि अपना कैसे जो है आपको अपना डाइजेशन ठीक रखना है। इवन जब भी कभी जैसे डाइजेशन के लिए हम और भी बात करेंगे कि जैसे पानी ज्यादा पीना है, नेचुरली पानी बहुत पीना चाहिए, बट पानी को अगर आप चार्ज करके पीते हैं, इसमें कुछ डंबल्स डाल देते हैं, व्हाइट कलर का डंबल डाल देते हैं, ब्लू कलर का, जो हमारे चक्रास के कलर है उस कलर का, और नहीं है तो सिंगल एक येलो कलर का भी अगर आप डाल के पानी पीते हैं तो आप अपना डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। सिंपल कुछ करना थोड़ा ना, आपने सिर्फ एक ग्लास पानी लिया, उसमें डंबल डाल दिए कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का आप स्वेटिक आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये पानी जब आप पिएंगे सिप सिप करके तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एनर्जी तो जा ही रही है, पॉजिटिविटी तो जा ही रही है, और आपकी डाइजेशन और हेल्थ, गट फीलिंग सब ठीक हो रही है। तो बहुत इजी है क्रिस्टल्स को यूज करना, और बहुत इजी में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इसको ब्रिस्टल के रूप में पहन सकते हैं और डंबल्स के रूप में यूज कर सकते हैं ना। और हमारे पास है कुछ ये रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ये भी जो है क्रिस्टल के साथ में हम इसको रुद्राक्ष को वुड को भी यूज करते हैं। वुड एलिमेंट को ठीक करने के लिए बॉडी में हम क्रिस्टल को वुड के साथ भी यूज करते हैं, और हम इसको इस तरह से बैलेंस करके बॉडी में और पहन सकते हैं। तो बॉडी में वुड एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, रुद्राक्ष के साथ क्रिस्टल को यूज करके पहन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप ऐसे पहन सकते हैं। देखिए ब्लैक टर्मिनल इस तरह से रिंग के रूप में भी है, इयर रिंग के रूप में भी है, ब्रेसलेट के लिए भी है, तो आप इनको पहन सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्रिस्टल्स। देखिए ये मून स्टोन एक हमारा है सेलेनाइट। सेलेनाइट के उसमें हमारा आता है, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये मेरा सेलेनाइट का वो है। ये सेलेनाइट हमारा यूज होता है मून स्टोन। मून मतलब इमोशंस। इमोशंस तो आजकल सबके ही, मैं यहाँ यूएस में हूँ, यूएस में देखा कि सब कुछ है, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्स है, आकाश इतना खूबसूरत है, धरती इतनी प्यारी है, ग्रीनरी है, सब लोगों के पास सब कुछ है, बट कमी है इमोशंस को बैलेंस करने की। तो यहाँ देखा कि इमोशंस बैलेंस करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं भी शायद गॉड ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ 28 को मेरा एक और प्रोग्राम है जिसमें हम ये सब चीजें फिर बताएंगे उनको कि कैसे इमोशंस को बैलेंस करते हैं। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा है कि आप सेलेनाइट पहन सकते हैं। सेलेनाइट को किसी भी रूप में पहन सकते हैं और अपने मून को
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और अपने बिना कुछ किए हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर पावर आ जाएगी कि कैसे आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है, कैसे एंजाइटी को कंट्रोल करना है, कैसे डिप्रेशन में ना जाके गहरी नींद में सोना है, और प्यार से इतने प्यार भरे मौसम में जहां आप जिस शहर में आप रह रहे हैं उसको एनवायरनमेंट को एंजॉय करना है। क्योंकि कहा जाता है कि बाहर जो है अमेरिका को धरती कहते हैं ना स्विट्जरलैंड स्वर्ग है, तो ऐसे ही यहाँ जो है एकदम स्वर्ग जैसी धरती है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, घंटों आकाश को भी देखती हूँ, नंगे पांव घास में भी चलती हूँ और ग्रीनरी को बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब क्रिस्टल्स के साथ में जब यूनिवर्स मिल जाती है तो वो बहुत सारी एनर्जी क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर देती है और मुझ पे और बहुत सारी एनर्जी को भर देती है। तो इस तरह से मैं यूनिवर्स में रह के अपने सारे क्रिस्टल्स को यूज करती हूँ। और साथ में इन क्रिस्टल्स को, अब आपने देख लिया कि क्रिस्टल्स के बारे में तो आपने सब जान लिया है, और साथ में है हमारा थोड़ी और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो टाइगर स्टोन तो टाइगर स्टोन मीन्स आप समझ सकते हैं कि टाइगर स्टोन को टाइगर है, टाइगर जैसी पावर्स। और ये जैसे किसी को लिवर प्रॉब्लम है तो लिवर के लिए भी हम टाइगर स्टोन देते हैं, कॉन्फिडेंस कम है उसके लिए टाइगर स्टोन देते हैं, और बहुत सारी चीजों में काम आता है टाइगर स्टोन। और स्टोन में अगर कट वर्क है तो आप ये देखें, जब भी आप कभी स्टोन खरीदने जाएं तो ये जरूर देखें कि ये एक तो होता है एकदम राउंड स्टोन होता है, और एक होता है कट वर्क। कट वर्क मीन्स जो कट वर्क होते हैं वो एनर्जी ज्यादा रिसीव करते हैं, तो ज्यादा रिसीव करते हैं और आपकी बॉडी को ज्यादा देते हैं। तो इसलिए जब भी क्रिस्टल को खरीदें तो क्रिस्टल को एक तो सबसे पहले पहचान क्या है क्रिस्टल को खरीदने की, क्रिस्टल को हाथ में लें। सबसे पहले तो आप दुकान पे जाके जब खड़े होते हैं तो देखें कि कौन सा क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो क्रिस्टल आपके लिए बना है ना वही क्रिस्टल आपके हाथ में आएगा और वही आपको अट्रैक्ट करेगा। तो क्रिस्टल बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप देखेंगे और देखते ही वो आप उसको नहीं, वो आपको पसंद कर लेता है कि जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ी और अगर वो आपके लिए बना है तो डेफिनेटली घूम घूम के बार बार हाथ उसी क्रिस्टल पे जाएगा आपका। तो फिर जब वो क्रिस्टल ने आपको ढूंढ लिया तो क्रिस्टल को अपने हाथ में लेना है, कुछ देर के लिए उस क्रिस्टल को आपने पकड़ के रखना है और देखना है कि क्रिस्टल ठंडा ना हो, गर्म होना चाहिए। कुछ देर में अगर क्रिस्टल गर्म हो जाता है इट मीन्स वो ओरिजिनल क्रिस्टल है, और अगर वो ठंडा रहता है तो समझिए कि वो क्रिस्टल नहीं है, डुप्लीकेट कांच है। तो अब डुप्लीकेट अगर है तो वो ठंडा रहेगा, और एक वो उसमें क्लियर क्रिस्टल रहेगा, क्लियर रहेगा मतलब कांच की तरह पारदर्शी होगा। अगर कोई क्रिस्टल कांच की तरह पूरा पारदर्शी है, उसके अंदर कोई बबल नहीं है, कोई रेशा नहीं है, तो भी वो क्रिस्टल जो है नकली हो सकता है। और आजकल क्रिस्टल बहुत सारे ऐसे आ गए हैं कि जिनको पहनने के बाद उनके रंग उड़ जाते हैं। जैसे ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये डार्क रेड है, बट अगर ये नकली है तो इनका कलर धीरे धीरे करके फेड होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये डेफिनेटली पुराना मिल गया या नकली मिल गया। बट कोई बात नहीं, अगर आप नकली में भी अपना भाव असली डाल देते हैं ना तो भी वो आपके लिए काम करता है, इसलिए घबराइए मत। क्रिस्टल क्रिस्टल होता है और वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो आपकी भावनाओं पे काम करता है, आपकी थॉट प्रोसेस पे काम करता है, आपकी एफर्मेशंस पे काम करता है। तो इसी तरह से अभी हमने बताया आपको टाइगर स्टोन के लिए। टाइगर स्टोन भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इतना काम करके थक जाते हैं और कंपटीशन का जमाना है। तो कंपटीशन के जमाने में ये बहुत काम आता है कि आपको जब कहीं पे भी जाना है, कहीं कंप्लीट करना है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं बहुत लीडरशिप चाहिए आपको, तो आप इसको टाइगर स्टोन को पहन सकते हैं और डेफिनेटली आप लीडरशिप में कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए एक इस तरह के स्टोन्स होते हैं, इसमें आपका टाइगर स्टोन भी है, पायरेट भी है, गोल्डन पायरेट भी है और टर्मरिक, तो ब्लैक टर्मरिक। तो ये किसी भी नजर दोष के लिए, नजर दोष होती नहीं है बट आप पौरा क्लीन कर ले तो वैसे ही नजर सब निकल जाती है। तो ब्लैक मैजिक, जैसे आजकल ब्लैक मैजिक भी हम कहते हैं कि होता कुछ नहीं है बट ठीक है, व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी लोग मानते हैं। तो इसलिए आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, रेकी सीखें, रेकी का एक सिंबल डालें, अपने ऑरा को क्लोज कर लें
कुछ ब्रेसलेट्स पहन ले, ज्यादा है तो माला पहन ले, कुछ ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नजर दोष आपके ऊपर आ ही नहीं सकता है, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती है अगर आप क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, रेकी का यूज करते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ अपनी पॉजिटिव थॉट का यूज करें। आपकी पॉजिटिव थॉट में इतनी पावर्स हैं कि अगर आप सामने खड़े हुए पहाड़ को भी बोलेंगे ना हिल जा, हट जा, तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा का एक पूरा का पूरा स्वरूप आपके अंदर है, पूरा परमात्मा आपके अंदर है। लेकिन आपको उसको जगाना आना चाहिए। जो डे बाय डे ठक ठक करके जगाते रहते हैं, मान न मान तू है भगवान नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप क्रिस्टल की एनर्जी से ही अपनी पावर्स जगाएं, रेकी सीख के अपनी पावर्स जगाएं और इन ब्रेसलेट्स को यूज करें। अब नाउ नेक्स्ट हमारा है ये पायरेट है, सिट्रिन है और ये ग्रीन कलर का हमारा ग्रीन एवेंचर है, बट इसमें हमने साथ में क्या दे दिया है, जिबो सिंबल। जिबो सिंबल की भी एक अपनी एक अलग साइंस है, तो वो भी एक अलग कोर्स है जिबो सिंबल का जो हम कराते हैं। तो ये जिबो सिंबल डालने से इसकी पावर्स और बढ़ती। ऐसे ही अब जब हम इन क्रिस्टल्स को रेकी के सिंबल से चार्ज कर देते हैं तो इनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से ये एक ब्रेसलेट के अंदर ही बहुत सारी पावर्स हैं। अगर आप खाली एक ब्रेसलेट भी पहन लेते हैं तो आप समझिए कि यूनिवर्स की काफी सारी एनर्जीज आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती। तो ये क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं और बहुत सारी रिंग्स के रूप में भी देखिए ना कि पायरेट की रिंग्स भी आ गई हैं और इस तरह से आप इसको ये इस तरह के जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा है, बट इस तरह के बड़े बड़े क्लस्टर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं, जो कि आप लेके अपने ऑफिस में रख सकते हो, ऑफिस के टेबल पे रख सकते हो, घर में रख सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो, क्योंकि ये क्या है मनी अट्रैक्शन ज्यादा करता है और आपकी सोच को बहुत जल्दी हाथ में लेती है। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए ऐसे लेके बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो गई है, पॉजिटिविटी आ गई और आपको आइडियाज आ गए हैं। अब मैं ये काम करूंगा तो मेरे पास यहां से पैसा आ सकता है, बिजनेस माइंड बन सकते हैं, बिजनेस के लिए आइडियाज आ सकते हैं। तो किया क्या आपने, सिंपल सा पायरेट को हाथ में लिया या पायरेट को सामने रखा और उसके पास 2 मिनट के लिए बैठे और आपके पास हाथ भर के बहुत सारे आइडियाज आ गए। तो ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल्स के बारे में कि आपने जाना कि क्रिस्टल्स क्या हैं, कैसे हैं, हमारे चक्रास के हिसाब से हमें कैसे यूज में आते हैं। और अगर हम कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हम अपने चक्रास के कलर्स के हिसाब से इसको पहन सकते हैं और एनर्जी ले सकते हैं। अब अपने क्रिस्टल्स तो ले लिए हैं, लेकिन अब आपको इनकी देख रेख कैसे करेंगे संभाल के कैसे रखना है। ये नहीं है इनको पहन लिया और ऐसे ही फेंक दिया, नहीं, इनके ऊपर धूल नहीं जमनी चाहिए। इनके ऊपर धूल जमी तो समझो आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, बैलेंस खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कभी आप क्रिस्टल्स को लेते हैं तो आप एक अच्छे से पाउच बना के रखें, उसमें रखें और या फिर अपने मंदिर में रखें। सेलेनाइट की जो प्लेट्स आती हैं क्रिस्टल में, उस प्लेट के अंदर डाल के रखें तो वो ऑटोमेटिक, सेलेनाइट का एक अलग सा रोल है कि वो उसको ऑटोमेटिक क्लियर करती रहती है, उसकी नेगेटिविटी को सक करती है और उसके अंदर पॉजिटिविटी भरती रहती है। तो उसकी ट्रेज आती हैं, आप उसमें रख सकते हो। और अगर नहीं लगता है आपको कि भाई अभी मेरे पास क्रिस्टल तो आ गए लेकिन इतना टाइम हो गया इनको पहनते हुए, अब मैं इनका क्या करूं, ये तो बहुत हैवी हो गए हैं पहन के, क्योंकि इनके अंदर तो बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है, या तो ये टूट जाएंगे या फिर बहुत हैवी हो गए, पहनने में मुश्किल होगी। तो अब इनको साफ कैसे किया जाए? साफ करने का सिंपल सा तरीका है क्रिस्टल्स को, या तो आप एक कांच का बाउल लें और उसमें पानी भरें और थोड़ा नमक डाल दें और उसके अंदर अपने सारे क्रिस्टल्स रख दें और सारे क्रिस्टल्स को कुछ देर के लिए उसमें रख कर छोड़ दें। तो जब आप उसमें छोड़ देते हैं क्रिस्टल्स को तो वो पानी में, नमक के अंदर उतनी पावर्स होती है कि नमक सारी नेगेटिविटी को सक कर लेता है और आपके क्रिस्टल को क्लियर कर देता है। फिर इसके बाद इसको साफ पानी से धोकर और आप अपना इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है, कहते हैं ना पंच तत्व में बहुत पावर्स है, पंच तत्व में थोड़ी देर इसको धूप में रख सकते हैं, बाउल में डाल के इसको थोड़ा सन एनर्जी दीजिए, तो सन एनर्जी से इसके अंदर और पावर्स आ जाएंगी।
फिर उसके बाद इसको कभी कभी जब मून लाइट होती है तो मून लाइट में अपने इनको सारे क्रिस्टल, जितने भी घर में क्रिस्टल, क्लस्टर्स, पिरामिड्स, जो भी क्रिस्टल ट्रीज, तो वो सब आप निकाल के रखिए और मून लाइट में रख दीजिए। तो मून में बहुत सारी पावर्स हैं जो आपको कुछ एक ही रात में बहुत सारी पावर्स आपके क्रिस्टल्स में आ जाएगी। और तीसरा तरीका है कि हमारे पास पिरामिड्स होते हैं, जो कि अभी मैं यहाँ नहीं कैरी किया है मैंने, वो इंडिया में ही है। तो वो दूसरे और सीरीज में आप देख सकते हैं, पिरामिड की मेरी और सीरीज है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कैसे पिरामिड के नीचे रख के भी आप इनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि ये प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं और कैसे इनको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि इनके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। जब आप इससे बात करते हैं, इसको एक एफर्मेशन देते हैं, एक क्रिस्टल को आप एक बारी में अगर 40 दिन लगातार एक ही एफर्मेशन दे रहे हैं तो वो एफर्मेशन आपका गोल कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये एफर्मेशन, इसके अंदर आप बात करें इनसे, कोई भी हेल्थ, वेल्थ, एनर्जी, जॉब, पढ़ाई, नॉलेज, किसी भी चीज के लिए आप इनके अंदर करते हो, और आप प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए आप अगर आप इसको एफर्मेशन देते हो और फिर पहन लेते हो तो ये आपको उसी रूप में काम करता है। तो ये क्रिस्टल्स को कैसे साफ करना है ये भी आप जान गए हैं, इन क्रिस्टल को कैसे यूज करना है ये भी आपने जान लिया है। अगर अभी भी आपके और कोई सवाल रहते हैं तो आप बता सकते हैं। और इनको चार्ज करने का एक और तरीका भी है। इन क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हैं कोई भी बाउल लेके, और इसमें इसकी एनर्जी जब आप देते हैं तो इस तरह से क्रिस्टल्स को आप एक बाउल में रखें और इसको हाथ में ऐसे पकड़े, और इसकी जो साउंड थेरेपी है, साउंड थेरेपी से भी जैसे हमारे चक्रास हील होते हैं, क्लींस होते हैं, बैलेंस होते हैं, इसी तरह से आप क्रिस्टल की एनर्जीज को भी इससे साउंड थेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। या फिर आप धूप बत्ती, अगरबत्ती लेके उससे भी आप इसको, अगर आप रेकी जानते हैं तो सिंबल्स बना सकते हैं और सिंबल बना के इन क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं और इनके अंदर एफर्मेशन डाल के फिर धारण कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, ब्यूटीफुल लग सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, बहुत सारी पावर ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। और अगर चाहिए, ब्यूटी चाहिए, तो पानी में डाल के, एफर्मेशन डाल के, जो भी आपको चाहिए, पानी की एनर्जी अपनी एनर्जी है, उसमें डबल एनर्जी हो जाती है क्रिस्टल डाल के। और अब एफर्मेशन डालते हैं तो ट्रिपल एनर्जी हो गई, और साथ में अगर रेकी के सिंबल डाल दिए तो ये 1000 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। और जब आप इसको पानी को पीते हैं सिप सिप करके, तो आप अंदर से और बाहर से हेल्दी रह सकते हैं। बहुत सारी जानकारी बता दी आपको सर। और कुछ जानना चाहें तो सवाल जवाब कर सकते हैं, हम आपके आंसर्स करने के लिए रेडी हैं। जी जी, तो जैसे कि सर ने बताया है कि मैं डॉक्टर उर्मिला ग्रो, रेकी ग्रैंड मास्टर, नेचुरोपैथी, योग, टैरो, बहुत सारी थेरेपीज करती हूँ। तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल के बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। मैं क्लासेस लेती हूँ, किसी को सीखना है तो सिखाते भी हैं हम। रेकी लेवल 1, 2, 3, 4, मास्टरशिप, ग्रैंड मास्टरशिप, क्रिस्टल्स की ऑरा क्लींजिंग, बैलेंस, चक्र बैलेंसिंग। और अभी हमारा 28 को यूएस में भी एक प्रोग्राम होने जा रहा है
तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कुछ योगा के बारे में और भी बहुत सारी थेरेपीज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और नहीं तो ये यूट्यूब जो योगपीठ, ऋषिकुल योगपीठ की जो फेसबुक है, इसमें बहुत सारी सीरीज हैं जो आप एक एक करके देख के हमारी बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। कह देना कि नॉलेज तो बहुत सारी, अगर आप उसमें से एक टिप, एक पॉइंट भी लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंजिंग का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे जो अपने हम जो हमने सीखा है उससे और अपने को आप कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9555090901। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम कार्ड्स बनाते हैं। तो जैसे मैंने नंबर बोला, तो आप नंबर के बारे में भी अपनी जानकारी ले सकते हैं कि भाई आपका फोन नंबर कैसा है, ठीक है, क्या है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी। तो 9555090901। तो अभी तो 2 महीने में यूएसए में ही हूँ, तो अभी मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग ही चलेगा, व्हाट्सएप ही यूज कर रही हूँ मैं। हाँ, 2 महीने के बाद इंडिया आके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं। अपना कोई भी मैसेज है, कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। तो थैंक यू सो मच सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मौका देते हैं हमको अपनी बातों को शेयर करने का। तो ये भी एक निष्काम सेवा समझते हैं कि हमारी कहीं भी बात अगर किसी एक पॉइंट भी अगर काम आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा। थैंक यू। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you.